विश्वामित्र का यज्ञ। अपने पिता दशरथ और माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ चले। सरयू नदी के तट से होते हुए तीनों जा रहे थे। प्रकृति के सहवास में हो रही यात्रा और विभिन्न दृश्यों को देखकर राम व लक्ष्मण प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। रास्ते में एक अरण्य में वे विश्राम के लिए ठहरे। ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, इस भूमि को राक्षसों के भय से मुक्त करने का कार्य तुम्हें करना है। इसके लिए मैं तुम्हें बला तथा अति बला की महान विद्याएं देता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ऋषि ने बला अति बला नाम के 2 महान मंत्र राजकुमारों को दिए। बुद्धिमान राम और लक्ष्मण ने उन्हें तत्काल ग्रहण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को धनुर्वेद सहित महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों और शस्त्रों की विद्या भी प्रदान की। राम और लक्ष्मण अजय हो गए। इसी अरण्य में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसके भय से उस अरण्य में मनुष्य नहीं रहते थे। उसका कारण यह था कि वह राक्षसी और उसका पुत्र मारीच मनुष्यों को मारकर खाते थे। ताड़का भयावह चेहरे वाली महाकाय तथा अति क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली थी। उसके भय से उस अरण्य में निवास करने का किसी का साहस नहीं था। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ गहन वन में आगे बढ़ने लगे। इतने में पेड़ों के उखाड़े जाने और आंधी के साथ ही विकट गर्जनाओं की कर्कश ध्वनि उन्हें सुनाई दी। वे समझ गए कि ताड़का इधर ही आ रही है। वह जैसे ही निकट आती गई, उसकी गर्जना बढ़ती ही गई। तीनों की ओर ताड़का का ध्यान गया और उन्हें मारकर खा डालने की इच्छा से वह उन पर झपट पड़ी। श्री राम सावधान थे। उन्होंने चपलतापूर्वक धनुष बाण चढ़ाकर उस पर छोड़ा और एक ही क्षण में उसके दोनों हाथ बाणों से काट डाले। उससे ताड़का और भी पागल हुई। भयानक आर्तनाद करते हुए उसने राम पर हमला बोल दिया, पर श्री राम का अगला बाण उसके हृदय में घुस गया। ताड़का वहीं ढेर हुई। सभी अरण्यवासियों ने मुक्ति की सांस ली। राम को शतशः धन्यवाद दिए। ताड़का का बहुत बड़ा आतंक अब समाप्त हो चुका था। ऋषि विश्वामित्र ने राम का भरपूर अभिनंदन किया। अब बिना किसी बाधा के यज्ञ संपन्न होना आवश्यक था। वे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पहुँचे, जो गहन वन में बसा हुआ था। प्रज्ञावान ऋषि मुनि विभिन्न क्षेत्रों से वहां आकर उपस्थित हुए थे। शुभ मुहूर्त देखकर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने फिर एक बार यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में विघ्न न हो इसलिए राम लक्ष्मण को रक्षक के रूप में स्थल पर नियुक्त किया। मंत्रों की गंभीर घोष से तथा मंगलमय उच्चारणों से वायुमंडल पवित्रता से गूंज उठा। यज्ञ के 5 दिन पूजन अर्चन होम हवन आदि विधियों में बीते। 6ठा दिन यज्ञ की पूर्णाहुति का दिवस था। ताड़का का एक पुत्र और राक्षसों का नेता मारीच और उसका सहचर सुबाहु क्रोध से भरकर एक राक्षस सेना साथ लेकर सिद्धाश्रम पर टूट पड़े। किंतु इस बार राक्षसों को अपने दुस्साहस का भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। श्री राम ने आग्नेयास्त्र से सुबाहु का वध किया और मानवास्त्र से मारीच को उठाकर इतनी दूर उछाला कि सीधे सागर में जा गिरा। फिर श्री राम और लक्ष्मण ने तेजस्वी बाणों की वर्षा कर सारी राक्षस सेना को यमलोक पहुंचा दिया। यज्ञ समारोह शांतिपूर्ण ढंग से और सभी को अति संतोष देता हुआ संपन्न हुआ। श्री राम की उपस्थिति से ही यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो सका, यह सभी अच्छी तरह जानते थे। सभी ने राम लक्ष्मण की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उन्हें मनपूर्वक धन्यवाद दिए। विश्वामित्र ऋषि तो परम आनंदित हुए। राम लक्ष्मण को साथ लाना सार्थक सिद्ध हुआ और यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। सो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगली कहानी में।